हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं चंदन। आज हम बात करने वाले हैं इक्विटी फंड के बारे में। इक्विटी फंड होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या काम करती है इक्विटी फंड, कैसे काम करती है। तो सबसे पहले इक्विटी फंड में 3 तरह का फंड होते हैं: लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप फंड जो होते हैं उसमें बड़ी कंपनी होती है, मिड कैप में मझोली और स्मॉल कैप में छोटी कंपनी होती है। होता क्या है, लार्ज कैप उसको बोलते हैं जिसका मार्केट कैप 1 से लेकर 100 के बीच में है। मार्केट कैप का मतलब हुआ उसका मार्केट का टोटल वैल्यू, ठीक है। जैसे क्या होता है, मार्केट कैप का मतलब हुआ जैसे किसी कंपनी के स्टॉक प्राइस का दाम 100 रुपया है, ठीक है, और मार्केट में शेयर उनका 1 लाख शेयर है, तो 1 लाख इंटू 100 वो उनका मार्केट कैप हुआ। जो इंडिया में जितनी भी कंपनी है सबका एक मार्केट कैप होगा। तो टॉप 100 1 से लेके 1 तक जितनी भी कंपनी है उनको वो लार्ज कैप कंपनी में आती है। लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने का मेन रीज़न क्या है, लार्ज कैप कंपनी में अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू किसी लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट हो रही है तो उसका टर्म एंड कंडीशन क्या है, एज पर सेबी नॉर्म्स 80% पैसा उनको इक्विटी फंड में रखना है, लार्ज कैप इक्विटी फंड में, ठीक है। मतलब 80% इक्विटी में रहेगा लार्ज कैप में, और 20% में वो जैसे लिक्विड में रखते हैं, जो भी रखते हैं, क्योंकि कुछ पैसा निकलते रहता है, अति रिडिम्पशन भी होता है, तो वो आपका वहाँ पे इन्वेस्ट होता है। मिनिमम 80% उनको लार्ज कैप में रखना है। उसके बाद आता है मिड कैप। मिड कैप में क्या है, जो 100 कंपनी के बाद की 2 कंपनी है, 101 से लेके 250 तक, मैंने 1 to 100 कंपनी लार्ज कैप में आती है, 101 to 250 तक मिड कैप में आती है। मिड कैप में क्या है, मिड कैप में उस फंड को मिड कैप बोलते हैं जिसमें 65% पैसा 101वीं कंपनी से लेकर 250वीं कंपनी के बीच में जिनका मार्केट कैप है उसमें इन्वेस्ट होता है, ठीक है। तो वो हो गया मिड कैप। और इसका टर्म कंडीशन क्या है, 65% पैसा आपका इक्विटी में लगा रहेगा हमेशा। सेम उसी तरह स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड में क्या है कि 251वां कंपनी से लेकर के नीचे जितनी भी कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है वो सारी कंपनी आपको आएगी स्मॉल कैप फंड में। स्मॉल कैप फंड का रिटर्न कुछ कभी कभी देखते हो कुछ बढ़िया रहता है, क्योंकि ये छोटी कंपनी होती है और इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम रिस्क भी लें मैंने छोटे समय के लिए, जैसे सपोज आप 2 साल के लिए 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। 2 साल में आपको हो सकता है 25% का रिटर्न भी मिल जाए, हो सकता है नेगेटिव 25% का भी रिटर्न मिल जाए। तो स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करने का सबसे बेहतरीन माध्यम है SIP के थ्रू। मंथली SIP के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP का अमाउंट होता है मिनिमम 500 से स्टार्ट होता है, और कम से कम 10 से 15 साल का टाइम हॉरिजन, लॉन्ग टर्म का टाइम हॉरिजन है, तो आप स्मॉल कैप में SIP कर सकते हैं। मिड कैप फंड हुआ, स्मॉल कैप से थोड़ा सा कम रिस्क है उसमें, लेकिन रिस्क उसमें भी बहुत ज़्यादा, उसमें भी रिस्क कम नहीं होता है। स्मॉल कैप से थोड़ा सा कम है, ठीक है। उसमें भी सेम 500 रुपये से मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम आपकी मर्जी SIP के थ्रू जा सकते हैं। और लार्ज कैप में क्या है कि लार्ज कैप में आपका बड़ी कंपनी होती है, तो उसमें आप लमसम भी कुछ जमा कर सकते हैं वन टाइम, जो एक बार में इन्वेस्ट करते हैं, और SIP भी कर सकते हैं। अगर आपका 4 साल 5 साल 7 साल का टाइम हॉरिजन है, मतलब 10 साल से कम का है, तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP के थ्रू। SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने से आपका यह फ़ायदा होता है कि आपको हर महीने का नैम मिल जाता है। हर महीने मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है, उसके बीच का आपको वैल्यू मिल जाता है। डेट मीन्स जैसे मान के चलिए फरवरी 2022 में मार्केट गिरा हुआ था, SIP कटा, तो हो सकता है कि उसका सस्ता नैम में परचेज हो गया। तो SIP के मोड में क्या होता है, आपका पैसा एवरेजिंग होते रहता है, तो रिटर्न अच्छा खासा हैंडसम दिखता है। और आपका 10 साल से कम का टाइम हॉरिजन है तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 10 साल से ऊपर का टाइम हॉरिजन है तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये रहा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहला फ़ायदा तो ये है कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट में 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि जैसे आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो म्यूचुअल फंड में आपको स्टॉक का हिसाब किताब करने की ज़रूरत नहीं है। कौन स्टॉक कितना रिटर्न दिया, नहीं दिया, किसका स्टॉक प्राइस क्या है, नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके लिए हर कंपनी अपना हर फंड के लिए फंड मैनेजर अपॉइंट किए हुए रहती है कंपनी। वो फंड मैनेजर आपके बिहाफ में काम करती है, जिसका कुछ चार्ज भी करती है AMC, ठीक ना, उसके चार्ज को बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। अगर फंड मैनेजर आपका कोई पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो आप टेंशन फ्री रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे 500 रुपये ऐसा कोई स्टॉक आप परचेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू आने से कम एक फंड में कम से कम 30 कंपनी होता है, तो उससे फ़ायदा ये होता है आपको कि 30 कंपनी का स्टॉक मिल जाता है आपको, मत 500 रुपये में। जैसे सपोज किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस आपको 1200 रुपये है, अगर एक शेयर भी परचेज करते हैं
तो आपको 1200 रुपये देने होते हैं। लेकिन अगर वही म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं, आप 500 रुपया में सारा स्टॉक खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं कि हर का एक पॉइंट में स्टॉक खरीदते हैं, लेकिन नॉर्मली आप डायरेक्ट परचेज करते हैं तो पॉइंट में स्टॉक नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे लॉस होने का चांस बहुत कम घट जाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट में पैसा इन्वेस्ट होता है, जैसे आपका सीमेंट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, सारा सेगमेंट में पैसा इन्वेस्ट होता है। तो सारा सेगमेंट में पैसा इन्वेस्ट होने से दूसरा फ़ायदा ये हो जाता है आपको कि कोई एक सेगमेंट में लॉस लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा सेगमेंट प्रॉफिट कर रहा है, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो निगेटिव नहीं दिखता है, बहुत कम दिखता है। लेकिन डायरेक्ट इक्विटी में जाते हैं, मान के चलिए टाटा मोटर्स का स्टॉक गिर गया तो आपका पूरा पैसा गिर गया। अगर वही म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो टाटा मोटर्स का गिरा तो हो सकता है उसमें मारुति भी हो सकता है उसमें रियल एस्टेट भी हो सकता है उसमें बैंकिंग भी हो, सारा एक साथ नहीं गिरता है। तो ये आपको दूसरा फ़ायदा मिलता है। और इसके अलावा अगर कोई जानकारी और चाहिए तो हमको कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट करके, कमेंट का इंतजार रहेगा।